प्यारे बच्चों, हम लोग रोज स्टडी करते हैं और मैं आपको स्टडी के लिए वीडियोस भेजती रहती हूँ। पर स्टडी के साथ में एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इच्छा करती है कि स्टडी को छोड़ के कुछ और किया जाए। तो क्यों ना आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ, ऐसी स्टोरी जो इंटरेस्टिंग भी है और इंस्पायरिंग भी, जो आपको सुनने में मज़ा आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है जो डर गया सो मर गया। सुना होगा आपने ये सेंटेंस, ठीक है। इससे रिलेटेड आज एक स्टोरी हम सुनते हैं। देखिए क्या होता है स्टोरी में। हमारी स्टोरी में एक है राक्षस, प्लेग, ठीक है, जो प्लेग नाम की बीमारी फैलाता है। सारी दुनिया में प्लेग नाम की बीमारी फैलाता है। बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुराने समय पहले की बात है कि पूरी दुनिया में प्लेग नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और वो जो राक्षस था वो पूरी दुनिया में प्लेग बीमारी फैलाए जा रहा था, फैलाए जा रहा था, ठीक है ना। बहुत लोग, लाखों हजारों लोग मर चुके थे इस बीमारी से ग्रसित होके, इस बीमारी की वजह से। और ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एशिया में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि धीरे धीरे ये भारत तक पहुंचने वाली थी। जब ये भारत की सीमा के पास आ गई थी, यानी भारत के पास आने वाली थी, तब भारत के एक राज्य का राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। और वो हमेशा अपनी प्रजा के सुख के बारे में सोचता रहता था। वो हमेशा ये चाहता था कि मेरी प्रजा हमेशा सुखी रहे। जब उसे पता चला कि प्लेग नाम का राक्षस मेरे राज्य की सीमा की तरफ आ रहा है, तो उसने सोचा कि अगर ये अंदर प्रवेश कर गया, यानी मेरे राज्य की बॉर्डर के अंदर आ गया, तो ये मेरे राज्य के बहुत सारे लोगों को, मेरी प्रजा को मृत्यु दे देगा, मार देगा, उनको बीमारी से ग्रसित कर देगा, बीमारी कर देगा। तो इससे बचने के लिए उन्होंने कुछ उपाय सोचा, बहुत दिमाग लगाया। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना एक यज्ञ, अनुष्ठान, हवन करवाया जाए और भगवान को प्रसन्न करवाया जाए। तब उन्होंने एक पुरोहित यानी पंडितों को बुलाया। ऐसा पंडित, महापंडित, जो उनके राज्य का सबसे अच्छा पंडित था। तो उसे उन्होंने बुलाया और बुलाकर कहा कि हमारे यहाँ पर एक यज्ञ और हवन का कार्यक्रम रखो और बहुत बड़ा यज्ञ करो और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करो। और भगवान शिव से वरदान मांगो कि वो राक्षस, प्लेग नाम का राक्षस हमारे राज्य में प्रवेश ना करे, हमारे राज्य में ना घुसे, ठीक है। तो इस बात की आज्ञा उन्होंने पंडितों को दी, पुरोहितों को दी। पंडितों को ये भी बोला कि इस पर जितना भी हवन और यज्ञ में जितना भी खर्चा लगता है वो मेरे राज्य के खजाने में से आएगा। इसीलिए कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की। जब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते तब तक लगातार हवन करते रहना है। पुरोहितों ने महाराज को प्रणाम किया और कहा कि जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। महाराज की बात सुनकर बहुत खुश हुए कि महाराज प्रजा की बहुत चिंता करते हैं। और पंडित ने जाकर सारे पंडितों को बुलाया और यज्ञ और हवन प्रारंभ कर दिया। बड़ी जोरों शोरों से हवन होने लगा, यज्ञ होने लगा। प्रभु ईश्वर भगवान शिव को मनाने की कोशिश होने लगी। 10 दिन बीत गए। 10 दिन हवन करते 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 आखिर भगवान शिव प्रकट हुए, ठीक है, उनके सामने आए। और पंडित उन्हें देखकर अंतर्ध्यान हो गए, सोचने लगे ओहो भगवान शिव स्वयं आए हैं। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंडित हाथ जोड़ के, पुरोहित उनके सामने खड़े हो गए और बोले कि महाराज भगवान शिव, ये हमारे महाराज के कहने से हुआ है। हमारे महाराज चाहते हैं कि जो प्लेग नाम का राक्षस है जो हमारे राज्य में प्रवेश लेना चाहता है, वो उससे हमारी प्रजा की रक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए आप ऐसा वरदान दीजिए। हमारे राजा चाहते हैं कि आप एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे वो प्लेग हमारे राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। तो पुरोहित की बात सुनकर शिवजी, भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि कितने अच्छे राजा हैं जो अपनी प्रजा की इतनी देखभाल करते हैं, अपनी प्रजा के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। ये सोचकर उन्होंने उसे, पुरोहितों को, पंडितों को वरदान दे दिया कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और मैं अपना एक भक्त नंदी तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारी बॉर्डर पे, सीमा पे, राज्य की सीमा पर अपॉइंट कर देता हूँ, बैठा देता हूँ कि वो ये देखेगा कि तुम्हारे राज्य में प्लेग प्रवेश न कर पाए, घुस ना पकड़ पाए, ठीक है। तो उन्होंने उस नंदी को भेज दिया। नंदी कौन? भगवान शिव का भक्त, जो क्या रक्षा करेगा कि उस राज्य में प्लेग नाम का राक्षस घुस नहीं पाए और लोगों को प्लेग से ग्रसित नहीं कर पाए।
ये बात सुनकर पुरोहित बहुत खुश हुए और वो भागे भागे महाराज के पास गए। किसके पास? महाराज के पास गए, राजा के पास गए और राजा को जाके बोले कि महाराज, भगवान शिव हमसे प्रसन्न होकर हमें वरदान दिया है और नंदी को हमारी सीमा पर बैठा दिया है, राज्य की सीमा पर बैठा दिया है चौकसी के लिए, चौकीदारी के लिए, ताकि प्लेग नाम का राक्षस अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो नंदी अब इस बात की चौकीदारी करेगा कि प्लेग प्रवेश नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस बात को सुनकर राजा तो बहुत ही खुश हुए और बोले कि वाह पंडित, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और उन्होंने, राजा ने पंडितों को खूब सारा धन, खूब सारा इनाम देकर और भेज दिया और फिर नंदी अपनी ड्यूटी पे लग गया। नंदी जो बहुत ताकतवर था और जाकर राज्य की सीमा पर चौकसी करने लगा, ध्यान रखने लगा कि प्लेग नाम का राक्षस अंदर प्रवेश न करे। जब वो चौकसी कर रहा था तो प्लेग ने देखा, अरे ये तो नंदी चौकसी कर रहा है, मैं कैसे इस राज्य में घुसूंगा। और प्लेग तो बड़ा घमंडी था, उसने सोचा मैं हर राज्य में जाऊंगा और हर राज्य में व्यक्तियों की मृत्यु जरूर करूंगा, उसे बीमारी जरूर लगाऊंगा। अब उसको प्लेग ने देखा कि नंदी तो यहाँ खड़ा है। नंदी ने अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया। युद्ध हुआ दोनों के बीच में, नंदी और प्लेग के बीच में बहुत तेज युद्ध हुआ। प्लेग नाम का जो राक्षस था उसने नंदी से बहुत लड़ाई की, बहुत युद्ध हुआ। दोनों ताकतवर, राक्षस भी ताकतवर और नंदी तो भगवान शिव का भक्त था तो वो भी ताकतवर। दोनों में बहुत युद्ध चला, लंबा युद्ध चला। लंबा युद्ध चलने के बाद काफी देर बाद फिर वो रुके और दोनों में एक संधि हुई। संधि मतलब एग्रीमेंट, दोनों में एक बात तय हुई। नंदी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें प्रवेश की अनुमति देता हूँ इस राज्य में, पर सिर्फ एक शर्त पर। क्या शर्त रखी नंदी ने कहा, राक्षस तुम इस राज्य में प्रवेश कर सकते हो पर केवल एक दिन के लिए, ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए, और उसमें भी सिर्फ एक ही व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए, इससे ज्यादा की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये शर्तें मंजूर है तो ही तुम इस राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तो प्लेग नाम का राक्षस जो ये चाहता था कि मैं हर राज्य में प्रवेश करूं और हर राज्य में मेरी वजह से किसी न किसी की मृत्यु जरूर हो, तो उसने सोचा चलो ठीक है, कम से कम एक दिन के लिए और एक व्यक्ति के लिए ही सही, मैं राज्य में एक व्यक्ति की मृत्यु तो करूंगा। तो उसने इस बात के लिए राजी हो गया और उसने नंदी को कह दिया कि मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए प्रवेश करूंगा और सिर्फ एक ही व्यक्ति की मेरी वजह से यानी प्लेग की वजह से मृत्यु होगी, इस बात का मैं वचन देता हूँ। जब उसने नंदी को वचन दिया तो नंदी ने उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। अगले दिन राजा जब सुबह उठे तो उन्हें खबर मिली कि हमारे राज्य से 100 लोगों की मृत्यु हो गई। राजा बड़े चिंतित, उन्होंने क्रोध में सारे पंडितों को बुलाया, महापंडित को बुलाया कि ये क्या, तुमने तो कहा था कि हमने नंदी को चौकसी पे बैठा रखा है, फिर भी कैसे 100 लोगों की मृत्यु हो गई प्लेग की वजह से हमारे राज्य में। इतना अनुष्ठान और यज्ञ करने के बावजूद और नंदी की चौकसी के बावजूद भी हमारी प्रजा की मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई? राजा को बहुत गुस्सा आया। तो पंडित बोले, महाराज मैंने तो नंदी को बैठाया था, ऐसा कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो वो जाकर, पंडित जी जाकर नंदी से बात किए। नंदी बोला कि नहीं, उसने मुझे वचन दिया था, मैंने सिर्फ उसे इसी शर्त पे भेजा था कि वो एक दिन के लिए और सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु करेगा, उससे ज्यादा की मृत्यु नहीं करेगा, इस बात का उसने वचन दिया और वचन देकर कहा था कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु करके ही लौट जाऊंगा। पर अब क्या हो गया ये? नंदी बोले, अगर उसने मुझे दिया हुआ वचन तोड़ा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नंदी क्रोध में भाग कर गए और देखा गांव के बाहर एक कोने में वो राक्षस बैठा था, प्लेग नाम का राक्षस बैठा था, और जाकर उसको जोर से मारने लगे, उसका वध करने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की। तो प्लेग उठ गया। प्लेग ने उठकर कहा, क्या कर रहे हो नंदी, क्या कर रहे हो? तो नंदी को गुस्सा आया और नंदी ने ऐसे बोला कि तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया, तुमने अपना वचन तोड़ दिया। तुमने कहा था मैं एक दिन के लिए जाऊंगा और सिर्फ एक व्यक्ति को ही मृत्यु दूंगा, पर तुमने एक से ज्यादा यानी 100 व्यक्तियों की मृत्यु कर दी, ऐसा क्यों किया तुमने? तो प्लेग बोला, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो नंदी बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा ही हुआ है, हमारे राज्य से 100 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 लोगों की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है, जबकि तुमने एक का ही वचन दिया था।
प्लेग राक्षस जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा। अरे नंदी, मैंने तो पूरे वचन का पालन किया है और मैंने जो कहा था मैंने उसी का ही पालन किया है। मैं तुम्हारे राज्य में सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु की है। मैंने तो सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु प्लेग की वजह से हुई है, बाकी 99 तो डर कर मर गए कि हमें प्लेग हुआ है। उन्हें तो सिर्फ मामूली सा बुखार था और बाकी सारे के सारे जो 99 थे वो सिर्फ इस डर के मारे मर गए कि उन्हें प्लेग हुआ है। तो इस बात को सुनकर नंदी आश्चर्यचकित हो गए कि प्लेग ने अपने वचन को पूरा किया। पर बाकी जो 99 लोग हैं वो कैसे मर गए? 99 लोग वो डर के मर गए। तो इस कहानी से क्या सबक मिला कि हम असलियत में नहीं हारते, हम हारने के डर से हार जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जिस तरीके से लोगों ने सिर्फ डर कर अपने आप को ये समझ लिया कि प्लेग नाम की बीमारी मुझे हो गई है और वो डर डर के मारे ही मर गए, और वास्तव में उनको प्लेग था ही नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को प्लेग हुआ था और बाकी जो 99 थे वो सिर्फ इस डर से ही मर गए थे। तो हम ये सीख मिली हमको कि हमें कभी भी किसी चीज से घबराना नहीं है, हर परिस्थिति का सामना करना है, क्योंकि जब आप सामना करोगे तभी तो उससे लड़ोगे। अगर आप लड़ने से पहले ही हार मान लोगे तो उसी वक्त आप असफल हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी परिस्थिति से लड़ने से पहले हार नहीं मानना। कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, ताकि मैं और आपको कहानियां सुनाऊं और आपको मज़ा भी आएगा कहानी सुनने में। और कभी कभी पढ़ाई के बीच में ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट कहानी का इंतज़ार करेंगे। बाय।